रणवीर सिंह को धमकी के मामले में बड़ा अपडेट है। वॉइस नोट से 1 करोड़ की धमकी दी गई। रणवीर सिंह के मैनेजर को यह धमकी भरा मेल भेजा गया था, जहां पर वॉइस नोट का खुलासा हुआ है। हैरी बॉक्सर से मेल खाती आवाज में धमकी दी गई है। विदेशी वीपीएन से वॉइस नोट भेजा गया। देखिए, कल खबर आ रही थी कि बार बार वीपीएन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो रही है। लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है, जो ताजा अपडेट है, वो ये कि विदेशी वीपीएन बताया जा रहा है, जिसके जरिए ये वॉइस नोट भेजा गया। रोहित शेट्टी के घर पर हमले के दौरान धमकी दी गई थी और इंटरपोल की भी अब इस पूरे मामले में जांच के लिए मदद ली जा रही है। तो हैरी बॉक्सर, उनकी आवाज से मेल खाता हुआ ये पूरा वॉइस नोट बताया जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन जो बड़ा खुलासा हो रहा है वो ये कि विदेशी वीपीएन के जरिए ही यहां पर इस्तेमाल किया गया था, विदेशी वीपीएन, और उसके जरिए नोट भेजा गया था। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पारस दामा हमारे साथ सीधा जुड़ गए। पारस, लगातार इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि किस तरीके से चुनौती पुलिस के लिए बढ़ती जा रही है, लेकिन एक अच्छा लिंक यहां पर पुलिस को मिला है कि विदेशी वीपीएन है और एक वॉइस नोट भी जो बरामद हुआ है उसकी भी हैरी बॉक्सर से आवाज मेल खा रही है। तो ये दोनों कड़ियां मदद करेंगी पुलिस को। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है इस पूरे मामले में, क्योंकि लगातार रणवीर सिंह के मैनेजर को जब से वो वॉइस नोट आया था थ्रेड से भरा, उसके बाद लगातार मुंबई पुलिस जो है मामले में जांच कर रही थी। बाकी एक्टर्स को भी इस जैसे मैसेजेस आए हैं, बट कोई भी अभी तक आगे नहीं आया है जिसको जो है वो थ्रेड्स दिए गए हैं। मगर सूत्रों का ये भी कहना है कि कोई नए थ्रेड्स अभी तक नहीं आए हैं, मगर अभी भी ये जाँच का विषय है और मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे संदर्भ में अलर्ट पर है। रणवीर सिंह वाले मामले में जो बात सामने आई है वो है कि हैरी बॉक्सर, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गुर्गा है, जो ऑपरेटिव है, उसकी आवाज जो है उस वॉइस नोट से मैच खा रही है। मगर अभी भी ये जांच का विषय है, क्योंकि टेक्निकल जांच करनी बाकी है। उसमें और भी बहुत सारी जांच आती है, क्योंकि आज के ज़माने में जब एआई बहुत ज़्यादा वर्चुअली काम करता है, एआई बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके से काम करता है, उस समय में इस तरीके की जाँच करना बेहद ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो वॉइस सैंपल मिला है वो ज़रूर हैरी बॉक्सर की आवाज़ से मैच करता है, बट अभी भी मुंबई क्राइम ब्रांच और पुलिस जो है वो इसको कंफर्म करना चाहती है। वीपीएन जो है वो एक सबसे बड़ा चुनौती जो है वो क्राइम ब्रांच के लिए अभी भी बनी हुई है। ये बात जरूर सामने आई है कि विदेशी वीपीएन से जो है वो वॉइस नोट भेजा गया था रणवीर सिंह के मैनेजर को, मगर इस मामले में भी अभी जांच जो है वो आगे बढ़ेगी। क्राइम ब्रांच जो है इस मामले में पूर्ण तरीके से जाँच कर रही है और जल्द ही इस मामले में जो है कुछ ब्रेक थ्रू क्राइम ब्रांच को मिल सकता है। पारस, ये बताइए, क्या हैरी बॉक्सर को भी हिरासत में लिया जाएगा? क्या उसकी भी कार्रवाई होगी और पूछताछ के लिए, क्योंकि वॉइस नोट उससे मेल खा रहा है? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में पहले टेक्निकल जांच होगी। टेक्निकल जांच होने के बाद सारी चीज़ें जब कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हैरी बॉक्सर की आवाज़ मेल खाने की बात सामने ज़रूर आई है, मगर अभी भी मुंबई क्राइम ब्रांच इस बात को पूर्ण तरीके से कंफर्म करना चाहती है कि ये आवाज़ हैरी बॉक्सर की है या फिर नहीं। क्योंकि जो क्राइम ब्रांच के सूत्र हैं उनका ये भी कहना है कि कुछ कॉपी कैट्स भी हो सकते हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर भय फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर कुछ लोगों ने मैसेज किया हो, कुछ लोगों ने ईमेल्स किए हो। तो सारे एंगल से जो है वो मुंबई पुलिस जांच करना चाहती है, कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है, और इसी के लिए टेक्निकल साक्ष्य और टेक्निकल जांच जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। तो ये जो आपका सवाल है उसका जवाब वही होगा कि इस मामले में कार्रवाई तभी आगे होगी जब पूर्ण तरीके से मुंबई क्राइम ब्रांच संतुष्ट होगी और जांच आगे बढ़ेगी तब। चलिए पारस, अब नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।